डॉक्टर साहब इसका कोई फ़ायदा भी है? जैसे कुछ लोग कहते हैं जी मुझे स्ट्रेस है तो मैं पी लेता हूँ, टेंशन है तो पी लेता हूँ। यानी क्या हम ये समझते हैं कि जैसे लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं स्ट्रेस टेंशन में, या कोई और ऐसी, तो कोई इसका फ़ायदा है या ये एक क्विक फिक्स है, जुगाड़ है ये, असल में कोई फ़ायदा नहीं देता, नुकसान ज़्यादा देता है? देखिए, मैं तो अपने पेशेंट को चैलेंज देता हूँ, मुझे एक सिगरेट का फ़ायदा बता दो। अच्छा। तो आप बता देंगे, मैं भी शुरू कर लूँगा। अच्छा। तो लेकिन अभी तक पेशेंट जो में डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं मेरे पास, खुद बताते हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा तो नहीं मिला। ये एक इल्लत है, एक आदत है जिसके नुकसानात बेइंतहा हैं और वो हमें वो तंग कर रही है। इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है अब दुनिया में। कुछ जैसे उसके लिए हम 2 चीज़ें, एक है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको एनआरटी भी कहते हैं, कि आप जब आपको क्रेविंग होती है कि जब आपका निकोटिन लेवल बॉडी के अंदर नीचे की तरफ आता है तो आपको वो उसके साथ आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। तो वो ये बाहर से पैच, निकोटिन पैच होती है, च्युइंगम भी अवेलेबल है जो लोग यूज़ करते हैं ताकि निकोटिन की क्रेविंग हो। लेकिन इसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ है कि क्रेविंग जब हो तो आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करें, आप किसी ऐसी एक्टिविटी में मशगूल हो जाएं जो आपको थोड़ा सा उससे तवज्जो हट जाए। अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, एक्सरसाइज आप शुरू करें जिससे आपको पता चले कि आपको एक एक्सरसाइज कैपेसिटी कि आप ताज़ा हवा का क्या लुत्फ़ है। कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स के अंदर आप हिस्सा लेना शुरू करें। कुछ अद्वियात हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान में भी अवेलेबल शायद है। वो एक दवाई दी जाती है तो चिंटेक्स के नाम से अवेलेबल है, पर लेकिन आप खुद ना लें, लेकिन ये बड़ी सुपरवाइज्ड किस्म की दवाई है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अवेलेबल है, तो इससे जो आपको छोड़ने में हेल्प करती है। लेकिन सबसे पहले हर नशे से छोड़ने से पहले एक डिटर्मिनेशन ज़रूरी है कि मैंने इसको छोड़ना है, तब आप छोड़ सकेंगे। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती पकड़ के कहे जी आप छोड़ दो, फलां कर लो, तो नहीं, आपकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आप जैसे फरमा रहे थे कि सब कुछ लुटा के होश में आए, तो क्या हुआ कई दफ़ा जो है जितनी देर हम ये काम करते रहते हैं सिगरेट नोशी का, तो काफ़ी नुकसान होता रहता है, तो अर्लियर द बेटर। अर्लियर द बेटर। और जो नुकसान, अच्छी बात इसमें यह है कि जो आप छोड़ते हैं ना तो आपको फ़ायदे आने शुरू हो जाते हैं। क्विकली। यानी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, आपका हार्ट रेट ठीक होना शुरू हो जाता है। आपकी कुछ साल गुजरने के बाद आपकी नालियों में जो वो जम रहा था, जो प्लाक्स बन रहे थे एथेरोस्क्लेरोसिस के, वो भी यानी जो चर्बी के प्लाक्स बने वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लंग्स की बेहतरी आना शुरू हो जाती है, यानी आप रिस्क से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो तकरीबन कहते हैं अगर अल्लाह ना करे को खुदा ना खासा हादसा ना हो तो 15, 16 या 18 साल के अंदर आपको सारी चीज़ें ये रिवर्सल में आ जाती हैं। ये एक अच्छा पहलू कि आप छोड़ने के बाद इसका फ़ायदा भी होता है।